बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ग्रेड 10 आज हम इस वीडियो में 10th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 30 माइक्रो कॉलम इज़ प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कौन सा चार्ज है हमारे पास? पॉजिटिव। साथ साथ समझते जाएंगे। टेस्ट चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या उससे रिप्रेजेंट करते हैं? और वो कितने का है? 30 माइक्रो कॉलम इज़ प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। ठीक है। द फोर्स ऑन इट्स 0.600 न्यूटन और फोर्स एफ इस पे कितनी अप्लाई हुई है? 0.6 न्यूटन। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ टेस्ट चार्ज? यानी वो लोकेशन जहाँ पे टेस्ट चार्ज मौजूद है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, यानी फोर्स भी गिवन है और हमारे पास चार्ज भी गिवन है। फाइंड क्या करना है? ई। तो सबसे पहले हम बुक पे चलते हैं, बुक के टॉपिक पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक पे उसको समझ लेते हैं, फिर डेटा नोट डाउन करते हैं। अच्छा बच्चों, पेज नंबर 170 पे टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो इस टॉपिक के रिलेटेड ही हमारे पास इस चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं और इस चैप्टर में एक ही फार्मूला जो है वो हमें गिवन है और इसके अकॉर्डिंग ही हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो इसलिए ये हमारे लिए थोड़ा इजी है। तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर टेस्ट चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज़ ब्रॉट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर टेस्ट चार्ज जो है वो व्हेन इट इज़ ब्रॉट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको किसकी तरफ लाया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज उसकी तरफ लाया जाता है हमारे पास। यानी सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज को जब करीब किया जाता है तो हमारे पास जो है वो क्रिएट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या क्रिएट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका फार्मूला है E इज इक्वल है FE/Q नॉट या QO। ठीक है, तो QO हमारे पास यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, QO हमारे पास क्या है? टेस्ट चार्ज है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे FE क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है 15.2 इसको कहते हैं इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका SI यूनिट हमारे पास क्या है? न्यूटन पर कॉलम। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दूसरा क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ये हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और ये साथ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी भी। चलें अब हम डेटा नोट डाउन करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल का। अच्छा बच्चों, जैसे कि हमारे पास डेटा है, जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज था वो 30 माइक्रो कॉलम था। माइक्रो किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -6 के, तो हम माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 लिख लेंगे। और फोर्स F हमारे पास जो गिवन थी वो 0.600 न्यूटन थी। ये नॉन सिग्निफिकेंट नंबर है, हम इसको 0.6 भी लिख सकते हैं। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करनी है, यानी E। तो वही फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला यहाँ पे यूज़ होगा। E इज इक्वल F/Q। वैल्यूज़ गिवन है F की भी और Q की भी, तो हम दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 0.6 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 आ जाएगा, और 10 की पावर -6 है तो जब ये ऊपर जाएगी तो 10 की पावर +6 हो जाएगी। ठीक है, अब जब हम इसको इस पॉइंट को राइट मूव करवाएंगे, यानी 0 के बाद लेके आएंगे, तो 2 डिजिट हमने जंप करवाया। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, तो ये हमारे पास -2 में हो गया। अब ये 10 -2 है और 10 6 है, तो 6 में से -2 करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर क्या आ जाएगी? 4। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 न्यूटन पर कॉलम हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 1 का।
अच्छा बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 2 देख लेते हैं, ये भी बहुत ईजी है, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज, क्या हमने फाइंड करना है। सबसे पहले सारा डेटा भी देखते जाते हैं। फोर्स एफ, ठीक है, एफ हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं ऑन अ चार्ज ऑफ -1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 कॉलम, यानी नेगेटिव चार्ज है -q, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कॉलम इन द फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, ई, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 न्यूटन पर कॉलम, कि कितनी फोर्स एग्जर्ट होगी। एक नेगेटिव चार्ज है जो कि मौजूद है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसकी इतनी है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास मिडल लाइन है, दरमियान में है, लेफ़्ट टू राइट जा रही है। कहाँ जा रही है, लेफ़्ट टू राइट। इसमें एक चार्ज हमें गिवन है नेगेटिव -1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 कॉलम, ये वाला। और इसके गिर्द इस साइड और इस साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो हमारे पास इतनी है। अब इस पे फोर्स कितनी एक्सर्ट होगी, यानी ये हमारे पास Q भी गिवन है और E भी गिवन है, हमने फाइंड करना है यहाँ पे F। अच्छा, दूसरी जो सिचुएशन हमें दी है इसी क्वेश्चन में, फिर कह रहे हैं कि नो व्हेन द फील्ड स्ट्रेंथ इज़ डबल। ये जो फील्ड स्ट्रेंथ है ये फर्स्ट कंडीशन थी ना। अब सेकंड कंडीशन में हमें ये कहा गया है कि ये जो E हमारे पास गिवन है, ये अगर इसको डबल कर दिया जाए, क्या किया जाए, डबल किया जाए, ठीक है। अब हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड, फिर फोर्स कितनी होगी, यानी F1, यहाँ इस पहली वाली को जो फाइंड करना है उसको F1 का नाम दे देंगे, और दूसरी वाली को फाइंड करना है F2 का भी नाम दे सकते हैं, या F या F प्राइम का नाम भी दे सकते हैं, या F डैश भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर कितनी फोर्स एग्जर्ट होगी अगर चार्ज पॉजिटिव हो। ये चार्ज पहले नेगेटिव था, फोर्स इतनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी स्ट्रेंथ इतनी थी, फोर्स फाइंड करनी है। दूसरे सिचुएशन में ये है कि हमारे पास चार्ज पॉजिटिव हो गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ हमारे पास डबल हो गई है, तो फिर हमारे पास फोर्स कितनी होगी। तो चलें डेटा नोट डाउन कर लेते हैं। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना था, फोर्स फाइंड करनी थी, फोर्स F, ठीक है। इसके लिए नेगेटिव चार्ज था हमारे पास 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 कॉलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास गिवन थी 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 न्यूटन पर कॉलम। फिर हमारे पास उनने सेकंड सिचुएशन दी थी कि अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास ये है इसको डबल कर दिया जाए फिर कितनी फोर्स होगी, और उसके लिए चार्ज जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है, यानी +Q चार्ज हमारे पास मौजूद है। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। फार्मूला हमारे पास वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला, E इज़ इक्वल है F/Q। अब यहाँ इसको रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें E तो मालूम है, F नहीं मालूम, तो Q यहाँ पे जाके E के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F इज़ इक्वल है EQ हमारे पास आ जाएगा। तो पहली वैल्यूज़ जो हमारे पास डेटा गिवन है उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो फोर्स जब हमने Q की इक्वल की, E और Q की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास 1.7 को मल्टीप्लाई किया -1.0 के साथ, तो आगे हमारे पास -1.7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ भी 10 है ये भी 10 है, ठीक है। तो ये -10 की पावर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -6 है, 6 और 6 आपस में क्रॉस हो जाएंगे, तो 10 की पावर हमारे पास क्या रह जाएगी, यानी 0 रह जाएगी, ख़त्म हो जाएगा 10। तो सिर्फ हमारे पास आंसर आएगा -1.7 न्यूटन, -1.7 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स आई है हमारे पास ऑपोजिट साइड की तरफ जाएगी। किस साइड की तरफ आएगी, ऑपोजिट साइड की तरफ आएगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो किस तरफ है, वो 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 न्यूटन पर कॉलम राइट साइड है। किस साइड है, राइट साइड है, ठीक है। मगर जब हमारे पास आंसर नेगेटिव आया तो इसका मतलब है जो फोर्स F है, यानी E तो राइट साइड थी, हमारे पास जो फोर्स F है वो उससे ऑपोजिट साइड पे है। फोर्स F यानी नेगेटिव साइन से हमें पता चलता है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, ठीक है।
तो अब हमारे पास फोर्स नेगेटिव है, तो -1.7 न्यूटन भी लिख सकते हैं और 1.7 न्यूटन यानी लेफ़्ट साइड भी हम उसका लिख सकते हैं। सेकंड सिचुएशन की तरफ आ जाते हैं। सेकंड सिचुएशन में क्वेश्चन नंबर 2 में एफ डैश, ठीक है, एफ प्राइम फार्मूला वही अप्लाई होगा। यहाँ पे E इज इक्वल क्यों, यहाँ पे उन्होंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डबल कर दी जाएगी, तो हमने उसकी जगह 2E पुट कर लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 2E क्यों। अब यहाँ पे E हमारे पास 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है और क्यों हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3.4 न्यूटन। 2 को 1.7 को और 1 को मल्टीप्लाई करो 3.4 आता है। 10 की पावर 6 और 10 की पावर -6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉजिटिव आंसर आया, यानी अगर हम पॉजिटिव चार्ज पुट करते हैं तो फोर्स भी हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट साइड पे है तो फोर्स भी हमारे पास किस साइड पे होगी, जो है वो राइट साइड पे होगी, ठीक है। तो हम इसके साथ क्या लिख लेंगे, राइट साइड पे है, ठीक है। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या फाइंड करना है हमने, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दैट एक्सपीरियंस ए फोर्स एफ। कितनी एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स एफ, 0.5 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 न्यूटन पर कॉलम। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ गिवन है और हमारे पास हमने क्या करना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो चलें डेटा नोट डाउन करते हैं। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है और हमारे पास फोर्स जो है वो गिवन है 0.5 न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास गिवन है 2 न्यूटन पर कॉलम और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, E इक्वल एफ बाय क्यू नॉट। यहाँ पे इसको हम रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें क्यू की वैल्यू चाहिए, चार्ज चाहिए, तो क्या यहाँ पे चले जाएगा और E यहाँ पे ये इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। F और E की वैल्यू गिवन है, हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। पुट करने के बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्यू नॉट यानी क्यू जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज है हमारे पास, वो आ जाएगा 0.25 कॉलम। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3। अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं। अ स्मॉल चार्ज ऑफ 3 माइक्रो कॉलम, स्मॉल चार्ज है, कितने कॉलम का है, इनके उसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 माइक्रो कॉलम के हैं। ये प्लेस किया जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 1.5 न्यूटन पर कॉलम। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है ऑन द चार्ज। इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाई जा रही है, तो हम डेटा नोट डाउन करेंगे पहले। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 4 हमारे पास डेटा है, स्मॉल चार्ज गिवन है क्या, 3 माइक्रो कॉलम और माइक्रो को जो है वो 10 की पावर -6 के इक्वल होता है, तो वो हम लिख लेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 1.5 न्यूटन पर कॉलम गिवन है और फोर्स हमने फाइंड करनी है। अब सोल्यूशन की तरफ आएंगे। फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला ये जो एफ बाई क्यू, इसको रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है, ठीक है। तो एफ इसी साइड पे रहेगा और क्यू यहाँ पे आके ई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ई और क्यू की वैल्यू हमें पता है, ई और क्यू की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 1.5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 किसके इक्वल है, माइक्रो के इक्वल है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे माइक्रो न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन था, न्यूटन है, तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या कैलकुलेट करनी है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स इंटर इट एंड एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 0.01 न्यूटन। कितना क्या इंटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्यू इज इक्वल है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कॉलम, ये याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे गिवन बी है। तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कॉलम।
तो अब हम इस पे क्या फाइंड करेंगे, इस पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। तो हम डेटा नोट डाउन करेंगे पहले। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का डेटा हमारे पास, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करना है। एफ हमारे पास जो फोर्स गिवन है वो 0.01 न्यूटन की है। चार्ज हमारे पास गिवन है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कॉलम गिवन है। अब हमने यहाँ पे फार्मूला वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूज़ करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए एफ और क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। 0.01 और 1.6 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.00625, और यहाँ नीचे मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 था, ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इस पॉइंट को जंप करवाना है नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, ठीक है, यानी 6 तक लेके आना है। तो कितने वर्ड जंप करेगा, कितने नंबर, 1 2 3। तो यहाँ पे जब लेफ़्ट टू राइट आएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, और यहाँ पे 19 है। ठीक है, -3 और मल्टीप्लाई 10⁻19, इनको जब आपस में सोल्व करेंगे, 19 में से -3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻16। तो 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻16 न्यूटन पर कॉलम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई है। ठीक है, ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5। अच्छा जी, लास्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6। इसको रीड आउट कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या फाइंड करना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑन अ इलेक्ट्रॉन। फोर्स एफ फाइंड करना है और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा जो होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमने एटम में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू हमने देख लिया, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 होती है, इसके साथ माइनस भी आता है। बट जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास गिवन है। हमने देखने इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 20 न्यूटन पर कॉलम है, और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जिनको हम रिलीज़ करते हैं, और उन पे मैग्नीट्यूड फोर्स कितनी लगेगी वो हमने कैलकुलेट करना है। तो हम जो है डेटा नोट डाउन करेंगे पहले। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख लेते हैं। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, क्यों हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, यहाँ पे माइनस में हमने कहा इलेक्ट्रॉन हमेशा होते हैं, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, तो जब मैग्नीट्यूड आएगा तो ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएंगे, प्लस में चेंज हो जाएंगे। 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कॉलम। फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन पर कॉलम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हम लिखेंगे F/Q। वो लिखने के बाद, उस इक्वेशन को लिखने के बाद हम इसे रीअरेंज करेंगे, क्योंकि हमें F फोर्स चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों हमारे पास E के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज़ E और Q की हमारे पास गिवन है, हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 20 1.6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19, और 1 नॉन ज़ीरो डिजिट, आफ्टर 1 नॉन ज़ीरो डिजिट हमने पॉइंट को पुट करना है। तो 1 वर्ड यहाँ पे जंप हुआ है, तो 10⁻1 और -19 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -18। 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻18 न्यूटन जो है वो हमारे पास फोर्स आ चुकी है। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6। होप सो आप लोगों को ज़रूर समझ आए होंगे ये न्यूमेरिकल, और ये बहुत इजी है। अगर आपको समझ आते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है वो रिप्लाई किया करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, कोई भी टॉपिक है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।